नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश सीमा पर भारतीय सेना के इस महापराक्रम और लगातार जारी सैन्य कार्यवाहियों के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसने पूरे दक्षिण एशिया की भू राजनीति में भूचाल ला दिया है। यह कोई सामान्य सीमावर्ती झड़प नहीं है और ना ही कोई नियमित सैन्य अभ्यास, बल्कि यह एक ऐसा सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जिसने ढाका से लेकर बीजिंग और इस्लामाबाद तक के सत्ता गलियारों में खलबली मचा दी है। बांग्लादेश बॉर्डर पर भारतीय जांबाजों ने एक और बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की है जिसके बाद पूरे बांग्लादेशी तंत्र में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि वहां की कार्यवाहक सरकार अब अपनी जनता से सच्चाई छुपाने के लिए छटपटा रही है। दोस्तों, आगे जो खुलासे हम आपके सामने करने जा रहे हैं वह आपको पूरी तरह हैरान और सन्न कर देंगे, इसलिए इस पूरी रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह भारत की आन बान और शान से जुड़ा मामला है। अगर आप ऐसी सच्ची और राष्ट्रहित की खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी इस जानकारी को साझा करें और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि देश की सुरक्षा से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक बिना रुके पहुंच सके। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस पूरी तरह बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं और जो यूनुस अब तक भारत को गीदड़ भभकियां दे रहे थे, वही अब अपने ही बुने हुए जाल में फंसते दिखाई दे रहे हैं। भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों को जोड़ने वाले बेहद संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक को लेकर जो गहरी साजिशें रची जा रही थीं और जो धमकियां लगातार दी जा रही थी, वही बातें अब बांग्लादेश के लिए गले की फांस बन चुकी हैं, क्योंकि भारत ने इस बार सिर्फ चेतावनी के शब्दों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि सीधे एक्शन लेकर यह साफ कर दिया कि भारत की संप्रभुता के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसका अंजाम बहुत भयावह होगा। उच्च स्तरीय सूत्रों से मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक भारत ने इस सैन्य कार्यवाही में बांग्लादेश के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र को सीधा और बड़ा झटका दिया है। यह वही ऊर्जा केंद्र था जिस पर बांग्लादेश की पूरी अर्थव्यवस्था और सैन्य रसद व्यवस्था टिकी हुई थी। भारतीय सेना ने उन्नत तकनीक वाले ड्रोन्स के जरिए बांग्लादेश की एक बेहद रणनीतिक गैस पाइपलाइन को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है और इस सटीक निशाने के बाद बांग्लादेश के कई सीमावर्ती इलाकों एट में आसमान छूती आग की लपटें देखी गई हैं, जिससे पूरी ऊर्जा आपूर्ति ठप हो गई है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि ढाका सहित कई बड़े जिलों में ब्लैकआउट जैसी स्थिति है और वहां की प्रशासन के पास स्थिति को संभालने का कोई ठोस रास्ता नहीं बचा है। बताया जा रहा है कि यह गैस पाइपलाइन कोई मामूली ढांचा नहीं थी, बल्कि इसे हाल के कुछ महीनों में चीन की भारी वित्तीय और तकनीकी मदद से विशेष रूप से तैयार किया गया था, ताकि इसे रणनीतिक तौर पर भारत की घेराबंदी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और यही मुख्य वजह है कि भारत ने इसे एक पिन पॉइंट स्ट्राइक के जरिए मिट्टी में मिला दिया। जैसे ही यह कार्यवाही हुई, वैसे ही बांग्लादेशी सैन्य खेमे में हड़कंप मच गया और यूनुस प्रशासन पूरी तरह रक्षात्मक मुद्रा में आ गया। जिस परियोजना को वह अपनी सबसे बड़ी ताकत मान रहे थे, वही अब उनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। भारत की इस निर्णायक कार्यवाही के बाद हलचल सिर्फ बांग्लादेश तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि चीन और पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालयों में भी आपातकालीन बैठकें शुरू हो गई हैं। चीन की बौखलाहट जायज है, क्योंकि जिस बुनियादी ढांचे को उसने अपने विस्तारवादी हितों के लिए तैयार किया था, उसे भारत ने एक ही प्रहार में बेकार कर दिया है। यह पूरी दुनिया के लिए एक कड़ा और स्पष्ट संदेश है कि भारत अब किसी भी बाहरी साजिश को उसके शुरुआती दौर में ही कुचल देने की नई और आक्रामक रक्षा नीति पर चल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बांग्लादेश की तरफ से उकसावे वाली बयानबाजी और तेज हो गई है और मोहम्मद यूनुस ने घबराहट में भारत के खिलाफ अपनी मिसाइल प्रणालियों को तैनात करने तक की बात कह दी है। चिकन नेक को निशाना बनाने की जो बातें अब तक सिर्फ बंद कमरों में होती थीं, वह अब जमीन पर उतारने की नाकाम कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन भारतीय सेना ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी दुस्साहस का जवाब अब कूटनीति से नहीं, बल्कि कठोर सैन्य शक्ति से दिया जाएगा। भारत की तरफ से यह भी साफ किया गया है कि पूर्वी सीमा पर अब बड़े स्तर पर सुरक्षा ऑपरेशन शुरू हो चुका है, जो सिर्फ एक कार्यवाही नहीं, बल्कि भारत की अखंडता को चुनौती देने वालों के लिए अंतिम चेतावनी है। पिछले 48 घंटों के भीतर भारत ने दुश्मन के कई महत्वपूर्ण सामरिक ठिकानों को निष्क्रिय किया है, लेकिन ऊर्जा नेटवर्क पर किया गया यह हमला अब तक का सबसे प्रभावी कदम माना जा रहा है, जिसका असर अब जमीन पर साफ दिखने लगा है। सीमा से सटे हुए करीब 150 किलोमीटर के दायरे में आने वाले इलाकों में ढांचागत व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है
और वहां की सेना बैकफुट पर जाने को मजबूर है। जिन क्षेत्रों को लॉन्च पैड के रूप में भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की योजना थी, वही इलाके अब भारतीय सेना के सीधे दबाव में हैं। भारत की इस बड़ी कार्यवाही के पीछे के कारण भी अब परत दर परत सामने आ रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश की सरजमीन का इस्तेमाल कर भारत के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही थी, जिसमें पड़ोसी देशों के साथ मिलकर भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से को मुख्य भूमि से काटने का ब्लूप्रिंट तैयार था। लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियों की मुस्तैदी ने समय रहते इस खतरे को पहचान लिया और सेना को युद्ध स्तर पर तैनात कर दिया गया। इसके अलावा भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी यह साफ कर दिया है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे निरंतर हमले और मंदिरों का अपमान अब केवल उनका आंतरिक विषय नहीं रह गया है, क्योंकि मानवीय संवेदनाएं और सीमा पार की सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब कूटनीतिक रास्तों से बात नहीं बनी, तब भारत को यह कड़ा रुख अपनाना पड़ा। भारत की इस स्ट्राइक ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि भारत का खुफिया तंत्र कितना मारक और सटीक है, जिसे दुश्मन की हर चाल की पहले से खबर थी। यह कोई जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि पूरी वैश्विक स्थिति को ध्यान में रखकर उठाया गया एक नपा तुला कदम था, जिसके बाद अब बांग्लादेश की स्थिति ऐसी है कि वह दुनिया के सामने खुद को पीड़ित दिखाने का ढोंग कर रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि वहां का शासन पूरी तरह विफल हो चुका है। ढाका में भारी तनाव है और शीर्ष नेतृत्व के भूमिगत होने की खबरों ने आग में घी डालने का काम किया है। यह साफ हो चुका है कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि भविष्य की हर चुनौती को जड़ से खत्म करने की राह पर निकल पड़ा है। यह कार्यवाही आने वाले समय में और भी बड़े और कड़े फैसलों की ओर एक प्रबल संकेत मात्र है। अब प्रश्न यह नहीं है कि यह क्यों हुआ, बल्कि अब दुनिया यह देख रही है कि भारत का अगला बड़ा कदम क्या होगा, क्योंकि भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि अगर शांति की भाषा समझ नहीं आती तो फिर रणभूमि में ही फैसला होगा। इसी सिलसिले में भारत ने अपनी सबसे आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों को सक्रिय कर दिया है और सीमा पर लड़ाकू विमानों की गश्त बढ़ा दी गई है। हर उस संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट्स ने भी पुष्टि की है कि कुछ आतंकी गुट वहां सक्रिय होकर भारत को नुकसान पहुंचाने की फिराक में थे, जिसे भारतीय सेना ने अपने इस पराक्रम से नाकाम कर दिया है। अब भारत की नीति साफ है कि वह प्रिवेंटिव स्ट्राइक से पीछे नहीं हटेगा, जिससे दुश्मन को संभलने का मौका ही ना मिले। आज बांग्लादेश के भीतर जो हाहाकार मचा है, वह उनके अपने गलत फैसलों और भारत विरोधी एजेंडे का परिणाम है। भारत ने हमेशा एक बड़े भाई की भूमिका निभाई, लेकिन जब उसकी उदारता को कमजोरी समझा गया, तब उसे यह रौद्र रूप धारण करना पड़ा। यह लड़ाई सिर्फ सीमाओं की नहीं, बल्कि भारत के स्वाभिमान और करोड़ों नागरिकों के सुरक्षित भविष्य की है, जिसे सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सेना का हर जवान आज मुस्तैद है। और आने वाले दिन इस पूरे क्षेत्र के इतिहास को एक नई दिशा देंगे, जहां भारत की शक्ति का लोहा पूरी दुनिया मानेगी। अब आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं? क्या भारत को और भी कड़ा प्रहार करना चाहिए? भारतीय सेना की इस अभूतपूर्व कार्यवाही के बाद अब सीमा पर तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है और रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने अपनी सैन्य रणनीति में जो यह बड़ा बदलाव किया है, वह आने वाले दशकों तक दक्षिण एशिया की राजनीति को प्रभावित करेगा, क्योंकि अब तक भारत केवल अपनी सीमाओं के भीतर ही रक्षात्मक रुख अपनाता था, लेकिन अब वह दुश्मन के घर में घुसकर उसके रणनीतिक ढांचे को तबाह करने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों का प्रदर्शन कर रहा है, जिसके कारण ढाका के सैन्य मुख्यालयों में इस वक्त भारी खलबली मची हुई है और वहां के शीर्ष कमांडर यह समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत के इस तकनीकी रूप से उन्नत और घातक ड्रोन हमलों का मुकाबला कैसे किया जाए, क्योंकि उनकी अपनी रडार प्रणालियां इन हमलों को भांपने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई हैं। और यही वजह है कि बांग्लादेशी सेना अब सीधे टकराव से बचने के लिए पीछे हट रही है, लेकिन साथ ही वह सीमावर्ती नागरिकों को ढाल बनाकर भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की नाकाम कोशिशों में भी जुटी हुई है, जिसे भारत के कड़े रुख ने पूरी तरह विफल कर दिया है। इसी बीच खुफिया सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि सीमा के उस पार छिपे हुए कई भारत विरोधी चरमपंथी गुटों के ट्रेनिंग कैंप्स में अब भगदड़ मच गई है, क्योंकि उन्हें डर है कि गैस पाइपलाइन के बाद अगला निशाना वही होने वाले हैं और भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की गर्जना ने उनके हौसले पूरी तरह पस्त कर दिए हैं, जिससे यह साफ होता है कि भारत ने केवल एक पाइपलाइन नहीं तोड़ी, बल्कि उस पूरे नेटवर्क की कमर तोड़ दी है जो भारत के खिलाफ आतंक और अस्थिरता फैलाने का काम कर रहा था।
और इस कार्यवाही के बाद भारत के सीमावर्ती राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल और असम में सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व तरीके से कड़ा कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की घुसपैठ या जवाबी कार्यवाही की आशंका को शून्य किया जा सके। बांग्लादेश के भीतर से आ रही खबरें यह भी बताती हैं कि वहां की आम जनता अब अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने लगी है, क्योंकि ऊर्जा संकट के कारण बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं ठप हो गई हैं और लोग अब मोहम्मद यूनुस के प्रशासन से यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों उन्होंने भारत जैसे शक्तिशाली और मित्र पड़ोसी के साथ दुश्मनी मोल ली, जिसका खामियाजा अब पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। जबकि भारत ने हमेशा संकट के समय बांग्लादेश का साथ दिया था, लेकिन वर्तमान शासन की अदूरदर्शिता ने पूरे देश को युद्ध की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आंतरिक असंतोष अब बांग्लादेश के लिए सैन्य हार से भी बड़ा खतरा बन चुका है। और अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो वहां सत्ता परिवर्तन की एक और हिंसक लहर उठ सकती है, जो यूनुस सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। वैश्विक स्तर पर भी भारत के इस कदम को एक बड़ी शक्ति के उभार के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि रूस और कई अन्य देशों ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का मौन समर्थन किया है, जिससे यह साबित होता है कि भारत ने इस कार्यवाही से पहले वैश्विक कूटनीति के मोर्चे पर भी अपनी जमीन मजबूत कर ली थी। और यही कारण है कि चीन चाहकर भी इस मामले में सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं कर पा रहा है और केवल कड़े शब्दों में बयान जारी करने तक सीमित है, जो भारत की बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय साख और सैन्य शक्ति का ही परिणाम है, जिसने बीजिंग को भी अपनी सीमाओं के भीतर सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या बांग्लादेश अपनी गलतियों से सबक लेकर भारत विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाएगा, या फिर वह विनाश के इस रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि भारतीय रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि यह तो अभी सिर्फ शुरुआत है, और अगर सीमा पार से एक भी गोली चली या किसी भारतीय नागरिक को नुकसान पहुंचाया गया तो फिर अगली कार्यवाही ढाका के सत्ता केंद्रों के बेहद करीब हो सकती है, जिसके लिए भारतीय सेना ने अपनी पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली है। और अब पूरा देश अपनी सेना के साथ चट्टान की तरह खड़ा है, यह देखने के लिए कि भारत की अखंडता को चुनौती देने वालों का अंत कैसा होता है। क्या आपको लगता है कि भारत को अब बांग्लादेश के साथ सभी व्यापारिक रिश्ते पूरी तरह खत्म कर देने चाहिए, ताकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो सके? इस महासंग्राम के बीच अब सबसे भयानक स्थिति बांग्लादेश के सैन्य अड्डों पर देखी जा रही है, जहां भारतीय सेना की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रणालियों ने उनके संचार तंत्र को पूरी तरह जैम कर दिया है, जिससे उनके कमांडरों का अपने जमीनी सैनिकों से संपर्क टूट चुका है। और इसी तकनीकी पंगुता का लाभ उठाते हुए भारतीय विशेष बलों ने सीमा के बेहद करीब स्थित उन संदिग्ध ठिकानों को भी ध्वस्त करना शुरू कर दिया है, जहां गुपचुप तरीके से विदेशी हथियारों की खेप उतारी जा रही थी। यह भारत की ओर से वह निर्णायक प्रहार है जिसने दुश्मन की कमर तोड़कर रख दी है, क्योंकि अब उनके पास ना तो बिजली बची है, ना ही संचार के साधन, और ना ही वह रसद जो युद्ध लड़ने के लिए अनिवार्य होती है, जिससे यह स्पष्ट संदेश जा रहा है कि भारत अब युद्ध को लंबा खींचने के बजाय उसे अत्यंत तीव्र और मारक प्रहारों से समाप्त करने की नीति अपना चुका है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना ने अपनी गश्त इस कदर बढ़ा दी है कि बांग्लादेश के प्रमुख बंदरगाहों की ओर जाने वाले संदिग्ध जहाजों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लग गई है, जिससे बांग्लादेशी अर्थव्यवस्था पर चोट और भी गहरी होती जा रही है। और वहां के औद्योगिक घरानों ने अब सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि वह भारत के साथ इस अनावश्यक टकराव को तुरंत समाप्त करे, अन्यथा देश पूरी तरह दिवालिया हो जाएगा, क्योंकि भारत ने केवल जमीन पर ही नहीं बल्कि समुद्र और आसमान में भी ऐसी घेरेबंदी कर दी है कि दुश्मन का दम घुटने लगा है। और यही वह क्षण है जब बांग्लादेश के भीतर छिपे हुए भारत विरोधी तत्वों को समझ आ रहा है कि नई दिल्ली की सहनशक्ति का अंत उनके विनाश का मार्ग प्रशस्त कर चुका है। अंततः इस पूरे घटनाक्रम ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में भारत अब दुनिया की उन चुनिंदा सैन्य शक्तियों में शामिल हो चुका है जो बिना किसी शोर शराबे के अपने लक्ष्यों को हासिल करना जानती हैं। भारतीय थल सेना और वायुसेना के इस संयुक्त पराक्रम ने अब सीमावर्ती क्षेत्रों में एक ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार कर दिया है जिसे भेद पाना किसी भी दुश्मन सेना के लिए नामुमकिन साबित हो रहा है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि भारतीय टोही विमानों ने बांग्लादेश के भीतर उन गुप्त ठिकानों की पहचान कर ली है जहां चीनी इंजीनियरों की मदद से मिसाइल लॉन्च पैड बनाने की तैयारी चल रही थी।
जिसे भारतीय तोपखाने ने सटीक गोलाबारी के जरिए मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। इस कार्यवाही ने ढाका के सैन्य रणनीतिकारों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत की खुफिया पहुंच उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरी है और अब बांग्लादेशी सेना के भीतर भी दो फाड़ होने की खबरें आ रही हैं, क्योंकि वहां के कई वरिष्ठ अधिकारी इस आत्मघाती युद्ध के पक्ष में नहीं हैं और उन्हें डर है कि अगर भारत ने अपनी पूरी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया तो बांग्लादेश का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।